हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम एक रीसेंट इवेंट देखने वाले हैं। आज ही अभी ही पीआईबी के अंदर 219 पीएम के करीब कहीं ना कहीं ये न्यूज आई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया भूमि सम्मान 2023 का जो अवार्ड है पूरा। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक डेवलपमेंट हुई है। ऑल्सो अगर हम भूमि सम्मान के बारे में देख रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि किससे ये रिलेटेड है। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखिए हुआ क्या, भूमि सम्मान 2023 आज 18 ऑफ जुलाई को एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट होना था, ठीक है, प्रेजेंट करना था बेसिकली। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया इसको। एंड ये बेसिकली पूरा जो फंक्शन था, इट वाज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के अंदर। एंड अवार्ड को रिसीव किया बहुत सारे स्टेट सेक्रेटरी एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने अलॉन्ग विद देयर टीम, जिन्होंने कहीं ना कहीं अचीव किया है ये इस चीज में एक तरीके से कि महारती कहीं ना कहीं हासिल करी है या फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस दी है विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करने वाला था अवार्ड, ये एक्नॉलेज करने वाला था आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल या फिर टीम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट इज DILRMP, ठीक है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो इसी से रिलेटेड हुआ। ऑल्सो इस ओकेजन के अंदर प्रेसिडेंट जी ने एक बात कही कि अगर हमें रूरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना है, तेजी से बढ़ाना है, तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली रूरल इंडिया के लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट की तरह है। एंड यहाँ पर बताया गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए ये जो सम्मान दिया गया है, ये लोगों को और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा कि आप ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को और भी अच्छे से इंप्लीमेंट करवाएं। अब टोटल ऑफ 9 सेक्रेटरीज एंड 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये मिला है, ये सम्मान दिया गया है उनकी एक्सेप्शनल अचीवमेंट को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से कोर कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम को इन इम्प्लीमेंटेशन वो लेकर आए, है ना। एंड एक कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स का। अब ये जो भूमि सम्मान स्कीम है, प्राइमरली एक्नॉलेज करती है, एनकरेज करती है परफॉर्मेंस को लोगों की, जिससे और भी जो सेक्रेटरीज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो भी ऐसा बेहतरीन काम करें, इसी फील्ड में काम करें और भी अच्छा परफॉर्मेंस दें, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस भी अच्छी तरीके से चलती रहे। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इज सेट एंड एम्बिशियस टारगेट कि 100% सैचुरेशन हम ले आएंगे डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री के अंदर बाय 31 मार्च 2024। तो इनके मुताबिक ये इनका एक तरीके से एम्बिशियस टारगेट है कि 31 मार्च 2024 तक 100% सैचुरेशन आ जाएगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ही होगा हर जगह, फिजिकली नहीं होगा, एंड लोग और भी ज्यादा डिजिटली सशक्त हो जाएंगे। तो ये इनका एक एम्बिशन है जिसके बेसिस पर ये इसको लेकर आए सम्मान को। अब प्लैटिनम ग्रेडिंग फॉर एक्सीलेंस, तो डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने अचीव किया है सक्सेसफुली, कहीं ना कहीं अचीव किया है 100% टारगेट इन कोर कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, उनको प्रेस्टिजियस प्लैटिनम ग्रेडिंग मिली है। एंड ये जो रिकॉग्नाइजेशन है सिग्निफाई करता है इनका अच्छा परफॉर्मेंस, इनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन लैंड रिकॉर्ड के मामले में। अब भूमि सम्मान स्कीम जो है ये क्या करती है, ये सम्मान देती है, एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन दे रही है, तो लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगी। ऑल्सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको सामने रख रही है, ट्रस्ट दिखा रही है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चाहे तो क्या नहीं कर सकते, चाहे हमारी आबादी कितनी ही बड़ी हो, अगर हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो हम मिलकर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम फॉर द अवार्ड बेस्ड है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो भी आएंगी उनके ऊपर, एंड उसी के बेसिस पर ये सम्मान दिया जाएगा। तो ये बेसिकली सम्मान के बारे में। आप देखो ये सम्मान किससे रिलेटेड है, इस एक स्कीम से रिलेटेड है, दैट इज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, मॉडर्नाइज करने के लिए लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को हमारी कंट्री के अंदर ये प्रोग्राम लाया गया, जिसके अंदर नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसको अब नाम दे दिया गया है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसको फॉर्मुलेट किया गया। दो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को यहाँ पर मर्ज करा गया है। कौन कौन सी है, पहला है कंप्यूटराइजेशन लैंड रिकॉर्ड का,
दूसरा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग द लैंड रिकॉर्ड्स। तो इन दोनों को मर्ज कर कर इसको लेकर आए हैं, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर आए। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको एक्सटेंड कर दिया गया था टू 2023-2024, जिससे कंप्लीट किया जा सके ओरिजिनल टारगेट जो कि मैंने आपको बताया 31 मार्च 2024 तक 100% सैचुरेशन लेकर आना है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये एक अटेम्प्ट है कि हम क्या कर सकें, बिल्ड अपॉन द कॉमनैलिटीज जो कि एग्जिस्ट करती है इन द एरिना ऑफ लैंड रिकॉर्ड वेरियस स्टेट्स के अंदर, एंड एक एप्रोप्रिएट इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हम लेकर आए अक्रॉस द कंट्री। ये नहीं कि किसी स्टेट में कुछ और चल रहा है, किसी स्टेट में कुछ और, ऐसे नहीं, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिससे अच्छी तरीके से और ट्रांसपेरेंट वे में और एफिशिएंट वे में काम हो सके। ILIMS के बारे में अगर हम देखते हैं, इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ये एक सिस्टम है जो कि कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑन पार्सल ओनरशिप, लैंड यूज, टैक्सेशन, लोकेशन की बाउंड्री, लैंड का वैल्यू क्या है, इनकम बेसिस क्या है, एंड मेनी मोर थिंग्स रिगार्डिंग दी लैंड। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन इनके पास इंटीग्रेटेड वे में होती है एंड इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। इससे पहले कि आप जाएं, एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। 50% का ऑफ मिल रहा है आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एनुअल प्राइस हाइक भी हो सकता है आगे, तो अगर कोई भी कोर्स आप अनअकैडमी का लेना चाहते हैं अभी के अभी ले लीजिए। कोई भी कोर्स आप लेने के लिए एनरोल कर रहे हो उस टाइम पर आपको कोड के लिए पूछा जाएगा, AMS लाइव कोड का इस्तेमाल करना। देखो उसको खाली मत छोड़ना, कोड जरूर यूज करना। कोड को यूज कर कर आपको 10% का ऑफ मिल सकता है। ऑल्सो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर तो 20% का ऑफ मिल रहा है, तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसको लो। आरंभ बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं, फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। 23 जुलाई को सुबह 11 बजे होगा आपका यूपीएससी का टेस्ट। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस करने होंगे। अच्छी रैंक आती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। यू कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग गैजेट जैसे कि मैकबुक, आईपैड, फिटबिट वॉच, हेडफोन, स्पीकर। तो जरूर कोशिश करना। चलिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही था। अच्छी लगी वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक्स को देखकर मिलती है हमें बहुत सारी मोटिवेशन कि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाती रहनी चाहिए। एंड स्टडी IAS को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।